सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और अंत में वे एक बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सबके हृदय में वह परमपिता परमात्मा निवास कर रहा है और मनुष्य को उसने केवल एक ही कार्य करने को दिया है कि तू कर्म कर। फल के प्रति तू चिंता मत कर, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है और कर्म तू स्वभाव के अनुसार करेगा ही करेगा, क्योंकि कर्म के बिना तेरी गति हो नहीं सकती। लेकिन फल के प्रति जो तेरी आसक्ति बनी रहती है उसको तू छोड़ दे। और योगेश्वर श्री कृष्ण उस परमपिता परमात्मा के विषय में अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा श्लोक है और इसको अपने जीवन में हम सबको उतारना चाहिए, इसको आत्मसात करना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को वह परमपिता परमात्मा कैसे चला रहा है। का ईश्वर सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानी मायया, कि हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। शरीर रूपी जो कर्म यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपने शक्ति से घुमा रहा है। का शरीर रूपी कर्म यंत्र यानी उस परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। जन्म दिया है तो उस कर्म यंत्र के साथ हमारे को बांध दिया है कि हम कर्म किए बिना एक पल के लिए भी रह नहीं सकते। हम कर्म तो करेंगे ही। कर्म यंत्र पर चढ़ा दिया है, हमें सभी प्राणियों को चढ़ा दिया और वह अपनी शक्ति से ही घुमा रहा है, क्योंकि जो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है जिससे पूरा ब्रह्मांड बनाया गया है वह तो जड़ है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। उसके अंदर जो गति देता है वह परमपिता परमात्मा ही देता है। उस गति के आधार पर ही व्यक्ति जो है वह कर्म करता है, लगातार कर्म करता रहता है। तो इस बात को अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए कि कर्मों को करवाने वाला भी कोई और है, जिसने हमें बार बार कर्म के लिए प्रेरित किया है। वह सबके हृदय में विद्यमान है। हमने अपना स्वभाव ऐसा बना रखा है कि हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं और कहा त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कहा हे भारत, तू सर्वात्मना समर्पित होकर उसकी ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तुझे परम शांति और नित्य स्थान प्राप्त हो जाएगा। यानी जो भी कर्म तू करे सर्वात्मना समर्पित होकर के ही करे। उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपने आप को तू सौंप दे और उसके बाद ही तू जो है कोई कर्म कर, अपने आप को उसकी शरण में ले जा। और कहा उसकी कृपा से क्या मिलेगा, तुझे परम शांति मिलेगी और स्थायी स्थान मिलेगा। ऐसा स्थान कि जो है जन्म जन्मांतर तक जो है वह स्थान जो है हमारा कोई छीन नहीं सकता। ऐसा स्थान उस परमपिता परमात्मा से हमें मिलता है। अब व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं, उसको समझ करके चलना चाहिए। एक विकल्प ये है कि व्यक्ति कामनाओं को बढ़ाता जाए, कामनाओं को करता जाए, इच्छाएं तृष्णाएं जो है उसकी बढ़ती चली जाएं और वो इच्छाएं कामनाएं तृष्णाएं जो बढ़ती हैं उसकी, वो अपने उस अहंकार के प्रति बढ़ती है। अहंकार में कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो मैं जो भी करूँगा मुझे वह मिलना ही चाहिए। ये जिद उसकी हो जाती है। कर्म कर रहा है लेकिन फल के प्रति उसकी आसक्ति इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि वह जो है ये मान करके चलता है कि मैं ही इस दुनिया पर राज्य कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ, मैं जो चाहूँ वह प्राप्त कर सकता हूँ।
तो क्या होता है, व्यक्ति जब अपने अहंकार में भर के कामनाओं के वश में होकर के चलता है तो हमेशा उसको निराशा ही निराशा मिलती है, दुख ही दुख मिलता, तकलीफ कष्ट जो है उसको जीवन में बहुत सारे मिलते हैं, असफलताएं मिलती है, बहुत ज़्यादा उसको कष्ट होता है। और दूसरा जो विकल्प है वो है, विकल्प क्या है कि ये मान करके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्वभाव में बंद करके अपने इस कर्म को कर रहा हूँ और इस कर्म को करने वाला मैं तो हूँ, परंतु स्वभाव मेरे साथ है, लेकिन इसके कर्म का फल देने वाली कोई और सत्ता है, कोई और है। क्यों अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दे, अपने आप को उसकी शरण में लेकर के चला जाए, तो फिर उसको फल के प्रति जो आसक्ति बनी रहती है, जो पूरी न होने के बाद हमें कष्ट तकलीफ दुख झेलने पड़ते हैं, उससे हम बच जाते हैं। और जब हम अपने आप को समर्पित करके चलते हैं तो कहा हमें परम शांति मिलती है, हम परम जो है उस स्थायी स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाती है। कहा ईश्वर की शरण में तू चला जा, इसके अतिरिक्त और कोई भी हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प चुनेगा दुख ही दुख उठाएगा जीवन में। अब यहाँ जो श्लोक आया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, अब इस श्लोक से हमें यह भी सीख लेना चाहिए कि यह हमारा जो हिंदू समाज है यह योगेश्वर श्री कृष्ण को अवतार मानता है, किसका, ईश्वर का अवतार मानता है। वो ये बात मान करके चलता है कि जो है योगेश्वर श्री कृष्ण ही ईश्वर थे, ईश्वर हैं, वह पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो ये जो आँखों के अंधे गांठ के पूरे जो लोग हैं उनको विवेक बुद्धि से सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित होने की बात कर रहे हैं, ना कि अपने प्रति समर्पित होने की बात कर रहे हैं। यानी वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए ये कह रहे हैं कि तू ईश्वर की शरण में चला जा। इस श्लोक को जानना बहुत आवश्यक है, ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक श्लोक है कि हम इस बारे में बच जाएं कि निराकार ईश्वर की उपासना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फलदायी होती है, उसी को करना चाहिए, हमें किसी व्यक्ति विशेष की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो योगेश्वर श्री कृष्ण तो खुल करके जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि तू जो है उस परम पिता परमात्मा की शरण में चला जा। जब तक अपने आप को उसके प्रति अपने आप को सौंप नहीं देता है, पूरी तरह से सर्वात्मना समर्पित नहीं हो जाएगा, तब तक तू दुखों से कभी भी छूट नहीं सकता है, अहंकार तेरा मिट नहीं सकता है। तो अपने आप को उसकी शरण में ले जा। तो ईश्वर की शरण में यहाँ कहा है, अपनी शरण में नहीं कहा है। और ये जो है आखिरी बात योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कही है और कहा कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यत्रम मया विमृशै तद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, कि मैंने तुझे यह गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य बतलाया है। गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य क्या है, तू ईश्वर की शरण में चला जा, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प मत रख जीवन में। इस पर पूरी तरह से विचार कर, इस पर तू पूरी तरह से विचार कर कि यह ही सत्य है, परम सत्य है। कहा यथा इच्छसि तथा कुरु, उसके बाद जो तू चाहता है, जैसी तेरी इच्छा है वैसा तू कर। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अंत में यही बात कही है कि अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के प्रति सौंप दे, उसकी शरण में चला जा, तो जीवन में सुख ही सुख है, शांति शांति, आनंद ही आनंद है। और फिर जो तू करेगा उसको साक्षी मान करके करेगा तो तू पापों से रहित हो जाएगा, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करेगा। तो कहा यह गूढ़ से गूढ़ रहस्य तेरे को बता दिया है, अब इस पर तू विचार कर, चिंतन कर और उसके बाद जैसा तू चाहे वैसा कर। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह ईश्वर के प्रति समर्पित होने की बात की है कि वही दुनिया को चला रहा है, सबके हृदय में विद्यमान है
और वही कर्मों के फल का देने वाला है। इसलिए कर्मों के फल के प्रति कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, इस तृष्णा को समाप्त कर देना चाहिए, तो जीवन सुख से भर जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।